मैं शुभकर्ण चौधरी, पूर्व विधायक उदयपुर वाटी, आज ग्राम पंचायत केड में गोगाजी महाराज की एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी है, उसमें उपस्थित हुआ हूँ। कल से ही, वैसे तो हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है, हर वर्ष इसी दिन हम लोग गोगाजी महाराज की एक शोभा यात्रा निकालते हैं, पर कल से इस कांग्रेस की भानुमति के कुनबे वाली सरकार ने ऐसी हठधर्मिता गांव में फैलाई, ऐसा आक्रोश गांव के युवाओं में पैदा कर दिया कि आप कोई रैली नहीं निकाल सकते, आपको किसी चीज़ की परमिशन नहीं है। हम सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी हमारे साथ विराजमान हैं, कई मंडल अध्यक्ष हैं, जिला परिषद सदस्य भी हैं। हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि गांव में हर वर्ष जो रैली निकाली जाती है वो इस साल भी निकलेगी भी। रैली शांतिपूर्वक निकाली जा रही है, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके उपरांत भी आज प्रशासन ने ग्राम केड को छावनी बना रखा है। ऐसे आयोजन, धार्मिक आयोजन बहुत जगह होते हैं। लोहागढ़ का मेला नहीं भरा जा रहा है, पड़ोस में गोगा जी का मेला केड में भरा जा रहा है। आज टोडी में एक सती का मंदिर है, वहाँ भी बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। आज धोमौरा में गोगा जी के मंदिर का मैं समझता हूँ कि 10,000 लोग इकट्ठे होते हैं, पर वहाँ व्यवस्था के नाम पर एक भी पुलिस वाला नहीं। मैं तो प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ कि आपके ने केड की जनता में ऐसी क्या कमी देख ली कि आपने सारा का सारा दल बल, पूरा झुंझुनू जिले की पुलिस यहीं लगा दी। आप किसी के दबाव में तो नहीं। और जैसा हमें ज्ञात है कि किसी ना किसी के कहने में कि जनता पे दबाव किया जा रहा है, पर ये गुलामी नहीं है, स्वतंत्र भारत है, हिंदुओं को भी जीने का अधिकार है, हमें भी रैलियां करने का और हमारे धार्मिक आयोजन करने का अधिकार है। इसलिए सब लोग मिलकर ये आयोजन कर रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से शांति से कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे भी हिंदू प्राय शांति से कार्यक्रम अपने करता है, फिर भी किसी न किसी प्रकार की कोई हठधर्मिता की, किसी ने किसी प्रकार का कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसको सबक सिखाने का काम भी हम करने में पीछे नहीं हटेंगे। मैं जनता से और नौजवानों से अपील करता हूँ वो शांति से अपनी रैली निकालें। हम भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन से भी कहूँगा वो भी किसी प्रकार का कोई कुत्सित प्रयास करने का या किसी के दबाव में आकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम नहीं करें। सुबह सुबह यहाँ पुलिस ने युवाओं को झाड़ू नहीं निकालने दी, हाथ से गाड़ियों मोटरसाइकिल में चाबियाँ निकाल ली, झंडे उखाड़ लिए गए। हालांकि ये चीज़ अच्छी नहीं है, उनको शोभा नहीं देता, ये उचित भी नहीं है और ऐसा हम होने भी देंगे नहीं। इसलिए प्रशासन से भी कहता हूं कि वो भी सीमाओं में रहें और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करता हूं वो भी शांति से अपनी रैली निकालें। और हम लोग अभी थोड़ी 5-7 मिनट में ही रैली को निकालने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं पवन मावडिया, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आज ग्राम केड के इस पावन प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस बार भी भगवान श्री कृष्ण की झांकियों के सहित शोभा यात्रा की जो आयोजन है, इसमें सभी समाज और वर्ग के लोग यहाँ शामिल हैं। और मैं इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार की एक लंबी जद्दोजहद के बाद इस यात्रा को निकालने की स्वीकृति मिली, प्रशासन सरकार के नुमाइंदों के दबाव में जिस प्रकार से काम कर रहा है, स्थिति ये है कि यहाँ का जो SHO है, यहाँ का जो और प्रशासन है, सारा का सारा आज सुबह इस रूट पर जो शोभा यात्रा की जो भगवत झंडियाँ लगाई गई थी उसको उखाड़ने का काम किया और एक टकराव की स्थिति पैदा करने का काम यहाँ के गुड्डा के SHO ने किया, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले सनातन प्रेमियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो दादागिरी है, इस प्रकार की जो तानाशाही है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से यहाँ के स्थानीय नुमाइंदे जो कांग्रेस के और प्रशासन को दबाकर तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से इसका जवाब देगी, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि है वो जनता की आंखों से नहीं बच सकता। इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं और इस अवसर पे मैं सभी हमारे हिंदू भाई बहनों से अपील करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की झांकियाँ निश्चित रूप से निकालेंगे। इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
मैं रामनिवास खटाना प्रधान प्रतिनिधि। आज ये हिंदू परिषद की भव्य रैली है गुगा जी महाराज की। इसमें रैली में प्रशासन यहाँ पे तकलीफ कर रहा है और एक आज कितना भी प्रशासन कितने भी अपनी कोशिश करे, ये भव्य रैली आज निकल के रहेगी। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय बालोटिया, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नंबर 16 से, गांव बड़ा गांव से हूँ। और ये आज कृष्ण नवमी जो है, इसके उपलक्ष्य में जो यात्रा निकाली जा रही है, भव्य यात्रा, बहुत ही सराहनीय कार्य है। युवाओं के साथ जोशीला है और इस भव्य यात्रा में व्यवधान पैदा करने के लिए कलेक्टर और एसपी महोदय ने इस राज्य सरकार के मंत्री महोदय ने दबाना चाहा, इसको कुचलना चाहा। तो ये नौजवान साथी हैं, ये कुचलने नहीं देंगे। ये एसपी और कलेक्टर महोदय को हम बताना चाहते हैं, जो ये हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और इस नौजवान साथियों को उत्साहवर्धन करना चाहिए। श्री राम रैली है और भव्य रैली है और ये निकलेगी, शांतिपूर्वक निकलेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस शांतिपूर्वक रैली में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, नौजवान साथी भी व्यवधान पैदा नहीं करेंगे और बहुत अच्छी रैली निकलेगी, शानदार रैली निकलेगी। केड में जैसे हर साल निकलती है उसी तरह निकलेगी। और इस रैली को हम निकालने के लिए जो हमारा सहयोग है वो करेंगे और बिल्कुल शानदार निकलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं राजेंद्र केड, पूर्व जिला परिषद सदस्य। हमारे ग्राम केड में हर वर्ष की भांति कृष्ण जन्माष्टमी पर शोभा यात्राएँ निकलती है, जो शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है। आज प्रशासनिक कारण दबाव के कारण इस रैली को कुचलने की प्रयास किया जा रहा है। पीर का मेला, पूर्व सरपंच चौथाराम, सरपंच प्रतिनिधि केड गाँव से साहब, मैं यहाँ पर हमारे हर साल मेला लगता है। उस मेले के से पीर बाबा का और बजरंगबली का ये जो रैली निकाली जाती है, हमेशा निकलती है। कोई दंगा प्रसाद नहीं होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ के इस साल कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के ऊपर ये काम हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ के सरपंच और एमएलए साहब ने भी तानाशाही किया है, पूरे प्रशासन को बुलाया है और ये जनता है हमारे, उनको ऊपर परेशान किया जा रहा था। कभी किसी की चाबी निकाल दें किसी को, तो हम अपनी शांति प्रिय रैली निकाल करके और भगवान का के नाम की, तो इसलिए यहाँ पर कोई दंगा प्रसाद नहीं हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब ये बेरहमी से इन जनता के साथ पुलिस प्रशासन को बुला करके सरपंच और सब परेशान कर रहे हैं। तो ये मैं गोपाल सिंह कश्यप, पूर्व विस्तारक और बजरंग दल का पूर्व कार्यकर्ता। मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि रैली हर वर्ष की बात इस वर्ष भी शांतिपूर्वक निकलेगी। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो रैली जबरदस्ती भी निकाली जाएगी और हम मुकदमे खाने के लिए भी तैयार हैं। चाहे प्रशासन अपना कितना भी दम लगा ले, रैली हर शांतिपूर्वक निकलेगी। जब तक आप शांतिपूर्वक भावना से निकालने दोगे तो, और आप भड़काओगे तो हम जबरदस्ती रैली निकालेंगे। और आप जितने मुकदमे लगाओ, मेरे अकेले पे लगा देना, आप में दम हो तो रैली रोक लेना। अपना विश्व हिंदू परिषद का जो स्थापना है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था बम्बई में, और तब से आज तक पूरे भारतवर्ष में स्थापना दिवस के कार्यक्रम होते आए हैं और यहाँ भी होता आया है। पता नहीं क्यों, लेकिन हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं। बहुत शांति से, किसी भी प्रकार की बिना बदमाशी के अनुशासन पूर्वक हम लोग यात्रा को निकालेंगे। मैं सीएम भार्गव, विश्व हिंदू परिषद प्रांत धर्म प्रचार प्रमुख। मालूम पड़ा कि यहाँ जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इसी दिन चूँकि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, हम तो देश और धर्म के लिए सदैव सहयोग करने वाले अनुयायी हैं और बिल्कुल शालीन तरीके से अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसी के अनुरूप यात्रा निकाली जाएगी। किसी के भी हम विरुद्ध नहीं है, सनातन संस्कृति के, क्योंकि हम अनुयायी हैं। तो आज
विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सन 1964 में आज ही के दिन जन्माष्टमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी धरोहर को सुरक्षित रखें और हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। हम हर वर्ष यहाँ पे संतों के सानिध्य में भगवा रैली का आयोजन किया जाता है बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से, और हमारे कार्यकर्ता बड़े शालीन और अनुशासन पूर्वक ये रैली का आयोजन किया जाता है। इस रैली के अंदर हमारे प्रांत के धर्म प्रचारक श्री CM भार्गव साहब, हमारे धर्माचार्य प्रांत के रामानंद जी पाठक, जिनका संत सानिध्य मिल रहा आनंद गिरी जी महाराज, और भाजपा नेता पवन जी मावंडिया, शुभकरण जी, व अन्य जितने भी हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, वो सभी आनंद पूर्वक इस रैली का आयोजन करेंगे। मैं इनको शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही धर्म की रक्षा होती रहे और पूरे विश्व के अंदर जैसे भारत विश्व गुरु कहलाता था, वैसे ही ये देश हमारे नवयुवकों द्वारा ये किए गए प्रयास सराहनीय है और ये सब युवा इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसे। मैं कमलकांत शर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला प्रवक्ता। आज विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर एक शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुओं की एकता और अखंडता ही राष्ट्र की एकता और अखंडता है। उसी को लेकर आज जो हिंदू एकता का परिचय विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो दिया जा रहा है, उसके अंदर जिले भर से बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर जब से आई है, तब से हिंदू जागा है, हिंदू के अंदर एकता आई है और आज हिंदू एकता का परिचय प्रत्येक व्यक्ति देने के लिए तत्पर है। अखंड भारत की सोच को साकार करने में हिंदू एकता, विश्व हिंदू परिषद व संघ से जितने भी प्रकल्प हैं वो सभी इसके अंदर शामिल होकर इस शोभा यात्रा को बहुत ही सुंदर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि केड ग्राम के अंदर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जय अब इसको रवाना करवाएं तो पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा आ गया। अरे डीजे नहीं बजेगा, बता दिया साहब ने, बता दिया। हाथ चलाना डसू फ्री केड सूट फ्री होने के बाद से हमारे मेरी बात